प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 7B के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 2 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 2 कहता है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, यहाँ पे जो बिंदु है वो समांतर चतुर्भुज के अगर शीर्ष है तो हमें x और y का मान हमें निकालना है। तो देखिएगा, यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, माना दिए गए बिंदु, माना दिए गए बिंदु, ठीक है, माना दिए गए बिंदु, पहले वाले को हम a मान लेते हैं, 1, 2, फिर यहां पे दूसरे वाले को b मान लेते हैं, दूसरा दे रखा है 4, y और तीसरे वाले को यहां पे c मान लेंगे, c वाला दे रखा है x, 6 तथा चौथे वाले को d कह देंगे, दे रखे हैं 3, 5 जो कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है। देखिएगा, यहां पे सवाल दे रखा है, माना दिए गए बिंदु a 1, 2, b 4, y, x, c x, 6 d 3, 5 जो कि समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे एक चित्र बना रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज एक हम लोग बनाएंगे और जो बिंदु सवाल में दे रखे हैं उन बिंदुओं को हम उसमें दर्शाएंगे। देखिएगा, बात आती है समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं परस्पर क्या हो, यानी जिसके आमने सामने की भुजाएं परस्पर क्या हो, समांतर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं क्या हो, यानी आमने सामने की भुजाएं परस्पर समांतर हो, तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर का मतलब ये है, अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये कभी आपस में मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। कोई भी आप ले लीजिए आमने सामने की भुजाएं, जैसे कि अब हम ये भुजा ले लेते हैं, अगर इनको भी हम आगे पीछे बढ़ाते जाएंगे तो कभी आपस में मिलेंगी नहीं, और जब मिलेंगी नहीं ये दो रेखाएं तो इन्हें क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, परस्पर समांतर हो, यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, दो यानी कि विकर्ण बना देते हैं, यानी कहने का मतलब है, इसको मान लिया a, इसको b कह देंगे, इसको c कह देंगे, इसको d कह देंगे। यहाँ पे जो पहला वाला बिंदु है वो यहाँ पे 1, 2 दे रखे हैं, दूसरा वाला जो b है वो कितना दे रखे हैं, 4, y दे रखे हैं, और c वाला कितना दे रखे हैं, x, 6 दे रखे हैं, और d वाला बिंदु कितना दे रखे हैं, 3, 5 दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, a को यहाँ पे हमने c से मिला दिया, d को हमने b से मिला दिया, तो यहाँ पे एक बिंदु हमें प्राप्त होगा। इस बिंदु का नाम हमने दे दिया क्या, इस बिंदु का नाम हमने दे दिया P। तो देखिएगा, यहाँ पे एक हिंदी थोड़ी लिखते हैं, यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, नहीं ये लिख दो, हाँ, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बिंदु P पर समद्विभाजित होते हैं, ठीक। जब समद्विभाजित होते हैं, यहाँ पे हमें x और y का मान निकालना है। तो देखिएगा, हम यहाँ पे x और y का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो आपका AC विकर्ण है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले x यानी कि जो
ए आपका बिंदु है, इसमें जो है आपका ए के जो आपके शीर्ष दे रखे हैं उसमें 1,2 दे रखा है, तो 1,2 में x का मान कितना है 1। ठीक, तो आप क्या करेंगे 1 लिखेंगे, बात को समझिएगा। और फिर ठीक ए के आपका सम्मुख जो है वो क्या है c है, तो यहाँ पे जो c शीर्ष दे रखा है उसमें जो पहला वाला बिंदु क्या है x है। ठीक, तो पहला वाला बिंदु जो होता है वो x ही कहलाता है, तो हम 1 में क्या करेंगे x जोड़ देंगे, यानी कि पहला वाला मान जो होगा वो x होगा, यानी यहाँ पे जो शीर्ष a दे रखे थे, यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो पहला वाला यहाँ पे अंक दे रखा है यानी 1 उसको लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे जो c दे रखा है उसका जो यानी c शीर्ष जो है उसमें जो आपका पहला वाला यानी कि अक्षर है वो क्या है x है, तो इसमें क्या क्या जोड़ दिया गया और फिर इसका क्या कर देंगे हाफ कर देंगे यानी आधा कर देंगे। हमें x और y का मान निकालना है। इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे d है, ठीक है, यहाँ पे d शीर्ष दे रखा है, तो ब्रैकेट के अंदर जो आपका पहला वाला मान दे रखा है पहला अंक है वो है 3, और ये इसे क्या कहेंगे x कहेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, प्लस का आप निशान लगा दोगे। इसके ठीक सम्मुख आपका क्या है b है, तो यहाँ पे पहला वाला क्या दे रखा है 4 दे रखा है, 4 को हम 3 में जोड़ के आप क्या कर देंगे हाफ कर देंगे। सेम प्रतिक्रिया फिर करेंगे, यानी ये x वाले मान आपस में बराबर होंगे AC और BD के। ठीक है, अब देखिएगा y वाले मान ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा शीर्ष A का जो दूसरा वाला मान है, ये दूसरा वाला जो अंक है वो क्या है 2 दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। इसी प्रकार A के ठीक सम्मुख आपका जो C शीर्ष दे रखा है उसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आपका दूसरा वाला अंक वो कितना है 6, उसको जोड़ के क्या कर देंगे आधा कर देंगे, बराबर देखिएगा बराबर हम क्या करेंगे। इसी प्रकार D शीर्ष जो है उसका जो दूसरा वाला यहाँ पे दे रखा है तो वो क्या है 5 दे रखा है, 5 लिख दीजिए। D के ठीक सम्मुख आपका B शीर्ष है, तो ब्रैकेट के अंदर दूसरा वाला मान कितना है y है, बटे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। उम्मीद करते हैं मेरी बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे x वाले मान आपस में बराबर किए गए हैं और यहाँ पे y वाले मान आपस में बराबर किए हैं। अब हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस x बराबर 4 और 3 कितने होते हैं 7, 1 को हम 7 की तरफ ले जाएंगे माइनस का हो गया, x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ। अब आगे देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, 5 प्लस y कर देंगे, 8 की तरफ हम 5 ले आएंगे तो माइनस का हो गया, y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 में हमें x और y के मान निकालने थे, तो x और y का मान हमें प्राप्त हो चुका है, यानी x का मान हमें 6 प्राप्त हुआ है और y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 3 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि इसका हल किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 3 कहता है उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करते हैं। ठीक, यानी बाह्यता विभाजित करते हैं। तो यह सवाल नंबर 3 का जो आपका पहला खंड है हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए अनुपात में बाह्यता विभाजित करते हैं। सवाल नंबर 1 का जो पहला खंड है, ठीक है, इसमें आपके बिंदु दे रखे हैं, उन बिंदुओं को हम एक डायग्राम पे प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि एक हमने रेखाखंड हमने बनाया हुआ है, ये रेखाखंड है, यहाँ पे पहला वाले को हमने ए मान लिया और दूसरे वाले बिंदु को बी मान लिया। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखा का वह रूप जिसमें 2 अंत बिंदु स्थित होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। यानी इन बिंदुओं को हम आगे की ओर बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि रेखा का वह रूप जिसमें 2 अंत बिंदु स्थित होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पहला वाला जो बिंदु दे रखा है ए की तरफ लिख देंगे 3,4 हो गया, और दूसरा वाला जो बिंदु दे रखे हैं माइनस का 6,2 लिख देंगे। अब आगे देखिए किस अनुपात में बढ़ते हैं, यहाँ पे अनुपात दे रखे हैं, यहाँ पे बीच वाले को हमने P मान लिया, यहाँ पे 3:2 में बढ़ते हैं। ये कितने बढ़ते हैं? 3:2 में बढ़ता है, यानी 3:2 में बढ़ते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ M1:M2 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो विभाजित होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे M1:M2 बराबर दे रखा है, कितना दे रखे हैं वो हम आपको बताते हैं, 3:2 दे रखे हैं। 3 कितना दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं, यानी M1 का मान 3 हुआ, M2 का मान 2 हुआ। बिंदु P को 3:2 जो है क्या करता है, यानी कि बाह्यता विभाजित करता है।
हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं P के, यानी हमें P के जो है निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रेखाखंड बनाया है, पहले बिंदु को A, दूसरे बिंदु को B, A के बिंदु हमने लिख दिए, B के लिख दिए। सवाल में M1:M2 जो है 3:2 रेखा है। हमें P के जो निर्देशांक है वो हमें क्या करने हैं, बताने हैं। अब कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले वाले बिंदु को x1 कह देंगे, दूसरे वाले बिंदु को y1 कहेंगे, यहाँ पे x2 और y2 कह देंगे। यहाँ पे देखिए बाह्यता विभाजित होता है, तो यहाँ पे बाह्य विभाजन का सूत्र लगाओगे। ठीक है, दो सूत्र होते हैं, एक अंतः विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है। तो यहाँ पे बाह्य विभाजन का हमें फार्मूला लगाना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, लिखेंगे बाह्य विभाजन का सूत्र, बाह्य विभाजन के सूत्र से। ठीक है, यहाँ पे इस सूत्र का हम यूज करेंगे, यानी कि कहने का मतलब है बाह्य विभाजन के सूत्र का जो यू है वो यूज करेंगे। यहाँ पे सूत्र क्या होता है, x बराबर आपका सूत्र होता है, यहाँ पे x बराबर होता है m1 या फिर हाँ चलिए m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2, y बराबर लिखते हैं m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2 लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे फार्मूले लिख दिए हैं। अब यहाँ पे आप मान पुटअप करिए, तो यहाँ पे m1 का मान कितना है, 3 है, तो आप 3 लिखेंगे। x2 के स्थान पे कितना लिखेंगे, आप माइनस का 6 लिखेंगे। यहाँ पे x2 के सामने माइनस का 6 है, m2 का मान कितना है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे m2 है तो m2 का मान 2 लेंगे। x1 का मान कितना है, 3 है, पूरे पर आप बटा लगा देंगे। m1 प्लस m2 का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे बाह्य विभाजन है। ठीक, तो बाह्य विभाजन में आपको केवल क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अगर अंतः विभाजन कहेगा तो बीच में प्लस लगेगा, अगर बाह्य विभाजन कहेगा तो बीच में आपको काहे का निशान लगाना है, माइनस का लगाना है। बस इतना ही आपको देखना है। अगर कुछ ना कहे, ना तो सवाल में बाह्य कहे और ना तो अंतः कहे, और तब भी हमें यहाँ पे अनुपात दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, 3:2 में बांटता है या 1:2 में बांटता है, तब आप क्या करेंगे, प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। जब ना तो अंतः कहे ना तो बाह्य कहे, ठीक है, तब आपको प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, जैसा कि अभी हमने जस्ट लिखा हुआ था। अगर बाह्य कहेगा तो बीच में आप माइनस लगाओगे, अगर अंतः कहेगा तो बीच में आप प्लस लगाओगे। अब देखिएगा यहाँ पे m1 के स्थान पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 3, m2 के स्थान पे आप 2 लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 3 छाक आपका कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ पे बीच में तो आपका माइनस था, ठीक है, 3 छाक कितना हो गया, 18 हो गया। 2 तिहाई आपको कितना हो जाएगा, 6 हो गया। 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा। 18 और 6 कितने होते हैं, 24। माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह जो होता है माइनस का ही रहता है। बटे का 1 क्या होगा, हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें x का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो हमें माइनस का 24 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे y बराबर निकालेंगे। m1 के स्थान पे क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। y2 के स्थान पे आप 2 लिखोगे। m2 के स्थान पे आपको क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा। और y1 के स्थान पे क्या लिखोगे, y1 के स्थान पे आपको यहाँ पे 4 लिखना होगा। बटे लगा दोगे, यानी m1 के स्थान पे आपने 3 लिखा, y2 के स्थान पे 2 लिखा, m2 के स्थान पे आपने 2 लिखा, y1 के स्थान पे 4। बटे में क्या लिखेंगे, 3 माइनस 3 माइनस 2 हो गया। m1 के स्थान पे 3, m2 के स्थान पे 2। यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 चक्कू 8, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। 8 में से 6 को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें y का मान जो है माइनस का 2 प्राप्त हुआ है और x का मान हमें माइनस का 24 प्राप्त हुआ है। हमें बिंदु P के निर्देशांक पता करने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक जो होंगे वो आपके क्या होंगे, माइनस का 24 माइनस का 2 होगा। ठीक है, यही हमें क्या करना था, पता करना था। बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, -24, -2 होगा, क्योंकि x वाला मान पहले लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर और y वाला मान हम बाद को लिखेंगे। ठीक है, तो x का मान -24 प्राप्त हुआ है, y का मान हमें -2 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से
सवाल नंबर 3 का पहला खंड जो दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरा हल देखेंगे। सवाल नंबर 3 का जो दूसरा खंड दे रखे हैं तो यहाँ पे केवल बिंदु चेंज है और अनुपात चेंज है, यानी कि बिंदु दे रखे हैं। यहाँ पे बिंदु देखिएगा क्या दे रखे हैं, माइनस का 2,5, माइनस का 2,5 दे रखे हैं। और यहाँ पे दूसरा बिंदु जो है वो दे रखे हैं 6,4। दूसरा यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं 6,4। अनुपात दे रखे हैं, एक अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, यानी बाह्य विभाजित करता है। तो बाह्य विभाजन के सूत्र का यूज करेंगे और इसमें मान को रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसा अभी हम लगवाने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे केवल बिंदु चेंज थे और अनुपात चेंज था, बाकी सेम प्रतिक्रिया होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फिर लिखते हैं m1 के स्थान पे अब कितना लिखोगे, 1 लिखोगे। x2 के स्थान पे कितना लिखोगे, 6 लिखोगे। और बीच में काहे का निशान आपको लगाना है, माइनस का लगाना है। m2 के स्थान पे आप 2 लिखोगे, x1 के स्थान पे माइनस का 2 होगा, बटे में क्या लिखोगे, 1 माइनस आपका 2 हो गया। यहाँ पे आपका गुणा करो, 1 छक्का 6 हो गया, प्लस 2 दूनी 4, 2 में से 1 घटाओगे, माइनस का 1 बचेगा, 6 4 10 होते हैं, माइनस ऊपर चला जाएगा, बटे का 1 हटा दिया जाएगा। x का मान हमें माइनस का 10 प्राप्त हुआ। यहाँ पे y बराबर निकालो, m1 के स्थान पे 1, y2 के स्थान पे 4, m2 के स्थान पे 2, y1 के स्थान पे आपको 5 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करो, 1 चक्कू 4 होता है, 5 दूनी 10, 2 में से 1 घटाओगे, माइनस का 1 बचेगा, 10 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 6, बटे में माइनस माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया, 6 आ गया, बटे का 1 हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, x का मान हमें माइनस का 10 प्राप्त हुआ है, y का मान हमें 6 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो आपके माइनस का 10,6 हो जाएगा। x का मान हम पहले लिखेंगे, y का मान हम बाद को लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे बिंदु P के निर्देशांक आ गए -10,6, यानी सवाल नंबर 3 का दूसरा खंड जो दे रखे थे उसका भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर यहाँ पे 4 का हल समझेंगे। तो सवाल नंबर 4 कहता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस सवाल में यहाँ पे देखिएगा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे जो सवाल दे रखे हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे जो है ये नहीं कहता है, ना तो अंतः कहता है ना तो बाह्य कहता है कि विभाजित होता है। जब कुछ नहीं कहता है तो हम क्या करते हैं, अंतः वाला फार्मूला लगाते हैं, यानी कि अगर सवाल में कहेगा बाह्य विभाजित करता है तब तो लगाओगे ही, ठीक है, तो बीच में माइनस लगाओगे, जैसा अभी मैंने बताया हुआ था। अगर यहाँ पे कुछ नहीं कहेगा तो आप अंतः वाला फार्मूला लगाओगे। अगर सवाल में अंतः विभाजन कहता है, अंतः विभाजित कहता है, तब तो आपको प्लस वाला लगाना ही है। अगर नहीं कहता है तब भी आप अंतः विभाजन का ही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 4 का हल देखते हैं। तो सवाल नंबर 4 में आपके बिंदु दे रखे हैं, तो हम उन बिंदुओं को चित्र पे राइट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, एक हमने रेखाखंड बनाया, पहले वाले को A मान लिया, दूसरे वाले को हमने B मान लिया। एक के बिंदु दे रखे हैं -1,7 दे रखे हैं, और यहाँ पे जो दूसरा दे रखे हैं वो क्या दे रखा है, 4,-3 दे रखे हैं। बीच में हमने P मान लिया, क्योंकि हमें P के बिंदु क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे अनुपात दे रखा है, यहाँ पे अनुपात दे रखा है m1 अनुपात m2 बराबर दे रखे हैं 2:3 दे रखे हैं, यानी m1 अनुपात जो है m1 अनुपात m2 बराबर 2:3 दे रखे हैं। बिंदु दे रखे हैं -1,7, 4,-3। अब देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंतः विभाजन का फार्मूला लगाएंगे। सवाल में ना तो अंतः कहता है ना तो बाह्य कहता है, जब कुछ नहीं कहेगा तो यही फार्मूला लगाओगे अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से। तो अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है उसको लगाने से पहले आप इसको x1 y1 नाम दे दो, यहाँ पे x2 और y2 नाम दे दो। अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर आपका फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1, बटे में लिखेंगे m1 प्लस m2, और y बराबर सूत्र होता है यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1, बटे में m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन का फार्मूला है।
x बराबर m1 के स्थान पे आप 2 लिखोगे, x2 के स्थान पे आपको 4 लिखना है, m2 के स्थान पे 3 है, m1 के स्थान पे 2 है, तो यहाँ पे m2 के स्थान पे 3 हो गया, x1 के स्थान पे -1 और यहाँ पे लिखेंगे 2 + 3, m1 के स्थान पे 2, m2 के स्थान पे 3। यहाँ पे देखिएगा m1 के स्थान पे क्या लिखेंगे 2, y2 के स्थान पे -3, m2 के स्थान पे आपका 3, y1 के स्थान पे 7 हो जाएगा, m1 के स्थान पे 2 + 3। इसको आप हल करिए तो यहाँ पे x बराबर 2 का पहाड़ा 4 बार 8, यहाँ पे प्लस माइनस -3 एकदम 3 बटे में 3 और 2 आपके होते हैं 5। यहाँ पे y बराबर 2 तिहाई 6, 3 सते 21, 3 और 2 कितने होते हैं 5। यहाँ पे 21 में से 6 को घटाओगे तो 15 बचेगा, बटे में 5, 5 एकदम 5, 5 तिहाई 15। तो यहाँ पे देखिएगा y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ और यहाँ 5 में से 3 को घटाओगे तो आपका 5 बचेगा, 5 5 कैंसिल हो गया, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे देखिएगा अतः बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में, यहाँ पे x का मान कितना आया 1, वो पहले लिखते हैं, y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का भी हल कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने थे, निर्देशांक आए 1, 3। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम आपको इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे।